गांव के पास एक नदी बहती थी। गांव के सभी लोग उस नदी में पानी भरने जाते थे, लेकिन जैसे ही महीने का आखिरी दिन आता, उस गांव का कोई भी व्यक्ति उस नदी में पानी भरने नहीं जाता। अरे बहन, पानी भरने नहीं चलोगी क्या? हाँ बहन, चलूंगी। पानी तो मुझे भी भर के रखना है, आखिर कल महीने का आखिरी दिन जो है। अच्छा बहन, क्या तुम्हें पता है उस नदी में ऐसा क्या है जो महीने के आखिरी दिन कोई पानी भरने नहीं जाता? पता नहीं बहन, ये तो मुझे भी आज तक नहीं पता चला। मैंने कई बार उनसे भी पूछा, पर उन्होंने भी नहीं बताया। बस यही कहते हैं, ये बात मत पूछा करो। वो श्रापित नदी है, पता नहीं उस नदी का क्या रहस्य है। तभी दो व्यक्ति आपस में बातें करते हुए निकलते हैं। जल्दी चलो श्याम, नदी से पानी भरने भी जाना है। मेरे घर पे जरा सा भी पानी नहीं है और कल तो महीने का आखिरी दिन भी है। अरे हाँ, पानी तो मुझे भी भरना है। अच्छा सुरेश, एक बात तो बताओ, उस नदी का ऐसा क्या रहस्य है जो महीने के आखिरी दिन कोई पानी भरने नहीं जाता? श्याम, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ, पर कोई भी इस रहस्य के बारे में बताता ही नहीं। उसी गांव में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। कमला भी गांव वालों के साथ नदी में पानी भरने जाती है। सभी पानी भरते हैं। उसी नदी के पास एक गुफा के बाहर खड़ा तांत्रिक सभी को पानी भरते देख रहा था। अचानक श्याम की नज़र उस तांत्रिक पर पड़ती है। ये तो कोई तांत्रिक लगता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तांत्रिक को उस नदी का रहस्य पता हो? जाकर इस तांत्रिक से पूछता हूँ। श्याम उस तांत्रिक के पास जाता है। प्रणाम बाबा। तेरी माथे की लकीरें मुझे साफ साफ बता रही हैं कि तू मुझसे क्या जानना चाहता है। तू इस नदी का श्रापित रहस्य जानना चाहता है ना? इसीलिए मेरे पास आया है। अरे बाबा, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं। बाबा, आपने बिल्कुल सच कहा। क्या आप बता सकते हैं जादुई नदी का रहस्य क्या है? हाँ बच्चा, मैं तुझे सब कुछ बता सकता हूँ, लेकिन अभी इन सभी लोगों के बीच में नहीं। तुम कल अकेले आना और ये बात किसी को मत बताना। ठीक है बाबा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगले दिन गांव में कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि महीने का आखिरी दिन था। तभी श्याम चुपके से गांव से निकलकर नदी की तरफ जाता है। तभी श्याम तांत्रिक की गुफा के पास आ जाता है और तांत्रिक को आवाज लगाता है। तांत्रिक बाबा, तांत्रिक बाबा, मैं आ गया। तभी तांत्रिक गुफा से बाहर आता है। आओ, मेरे साथ अंदर गुफा में चलो। श्याम तांत्रिक के साथ गुफा के अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद दोनों गुफा के बाहर आते हैं और तांत्रिक श्याम से कहता है। श्याम, अब तुम मेरे वश में हो और मैं जो भी कहूँगा तुम वही करोगे। हाँ बाबा, मैं वही करूँगा जो आप मुझसे कहेंगे। जाओ, उस नदी में कूद जाओ। तांत्रिक के इतना कहते ही श्याम नदी की तरफ जाता है और नदी में कूद जाता है। हा 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 हा। तभी गांव में श्याम की पत्नी निर्मला के रोने की आवाज सुनकर सभी एक पास इकट्ठे होते हैं। अरे निर्मला, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? तभी निर्मला सबको बताती है। आज सुबह श्याम बिना बताए घर से चुपचाप नदी की तरफ चले गए, नदी का रहस्य जानने, और अभी तक वापस नहीं आए हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। आज महीने का आखिरी दिन है। पता नहीं उस श्रापित नदी ने उनके साथ क्या किया होगा। ये क्या किया श्याम ने? क्या जरूरत थी उसे अपनी जान को खतरे में डालकर नदी का रहस्य जानने की? कमला सभी की बातें सुनती रहती, पर कुछ नहीं बोलती। तभी वहीं अचानक कमला का बेटा किशन आ जाता है। माँ, कैसी हो माँ? अचानक किशन को देखकर कमला बहुत खुश होती है। अरे बेटा किशन, तू आ गया। किशन को देखकर गांव वाले भी खुश हो जाते हैं। अरे किशन, बेटा कैसे हो? पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ चाचा, पढ़ाई पूरी हो गई और अब मैं यहाँ गांव में ही रहूँगा माँ के साथ। पर आप सब यहाँ ऐसे क्यों खड़े हैं? क्या बात है?
और निर्मला चाची रो क्यों रही हैं? तभी गांव वाले किशन को सारी घटना के बारे में बताते हैं। क्या श्याम चाचा गायब हैं? पर आपने उन्हें नदी की तरफ जाने ही क्यों दिया? बेटा, मैं जान ही नहीं पाई। वो चुपके से हम सबको बिना बताए चले गए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं पता लगाऊंगा कि श्याम चाचा को क्या हुआ है और नदी का रहस्य भी। किशन की ये बात सुनकर कमला हैरान रह जाती है और किशन से कहती है, किशन, तू मेरे साथ अभी घर चल। लेकिन माँ। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, तू बस मेरे साथ घर चल। कमला अपने बेटे किशन को लेकर घर आ जाती है। कमला अपने बेटे के लिए अच्छा खाना बना कर लाती है। किशन बेटा, इतने दिनों के बाद तू घर आया है आज। मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है। आजा बेटा, खाना खा ले। नहीं माँ, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे घर क्यों ले आई? माँ, मैंने गलत क्या कहा? आखिर कब तक हम गांव के लोग उस नदी का ऐसे ही शिकार बनते रहेंगे? किशन, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया ताकि तू अच्छी जिंदगी जिए, इसलिए नहीं कि तू नदी का श्रापित रहस्य सुलझाए। माँ, मैं ऐसे गांव वालों को मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं उस नदी का रहस्य सुलझाऊंगा। किशन, तू भी मेरी बात नहीं मानेगा। उस नदी के उस रहस्य के कारण तेरे पिता को तो मैं खो ही चुकी हूँ। मैं तुझे नहीं खोना चाहती। क्या माँ? तो क्या आप उस रहस्य को जानती हैं? हाँ, मैं जानती हूँ वो रहस्य क्या है, और मैं तुझे इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि वो रहस्य बहुत ही खतरनाक है। उससे बचकर ही रहना चाहिए। माँ की बात सुनकर किशन आश्चर्यचकित रह जाता है। माँ, क्या आप नहीं चाहती कि लोगों का बेमौत मरना बंद हो और वो नदी श्राप से मुक्त हो? आपको मुझे वो रहस्य बताना ही होगा। किशन के बार बार पूछने पर कमला उसे बताती है। बेटा, कई वर्ष पहले की बात है। एक दिन तेरे पिताजी जंगल में लकड़ी काटने गए थे। उन्होंने वहां देखा एक तांत्रिक नदी से बातें कर रहा है। प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। तांत्रिक के इतना कहते ही नदी से एक भयानक राक्षस प्रकट होता है। ए तांत्रिक, तूने मुझे जागृत किया। बता, क्या कहना चाहता है तू? मैंने 21 वर्षों से तुम्हें जागृत करने के लिए तपस्या की है। आज तुम जागृत हुए हो तो मुझे वो सारी शक्तियां दो जिससे मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकूं। मैं तुम्हारी 21 वर्षों की तपस्या से प्रसन्न हुआ। ठीक है, मैं तुम्हें इस संसार का सबसे शक्तिशाली इंसान बनने की शक्तियां दे दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा कुछ और भी काम करना होगा। हाँ हाँ, बताओ। शक्तियां पाने के लिए मैं सब कुछ करूंगा। ए तांत्रिक, मैं इस नदी में हर महीने के आखिरी दिन जागृत रहूंगा और उसी दिन तुम एक जीवित मनुष्य को इस नदी में डालोगे मेरे लिए। और ऐसा तुम्हें हर महीने की आखिरी तारीख को करना होगा, जब तक 21 मनुष्य पूरे नहीं हो जाते तब तक। और जैसे ही 21 मनुष्य पूरे हो जाएंगे, मैं तुम्हें वो सारी शक्तियां दे दूंगा जिससे तुम इस संसार के सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाओगे। लेकिन याद रहे कि हर महीने के आखिरी दिन कोई भी व्यक्ति किसी भी दैव स्थल से गंगा जल लाकर इस नदी में ना डाले, क्योंकि ऐसा करने पर मैं नष्ट हो जाऊंगा। इसलिए तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। किसी को भी इस नदी में गंगा जल नहीं डालने दूंगा। ये सारी बातें तेरे पिताजी सुन लेते हैं और तुरंत उल्टे पांव वापस घर आ जाते हैं। लेकिन उस तांत्रिक को तेरे पिता की आहट हो जाती है और वह तेरे पिता को ढूंढने लगता है। तेरे पिता ने घर आकर सारी बातें मुझे बताई। तभी वह तांत्रिक तेरे पिता को ढूंढते हुए घर तक आ जाता है और तेरे पिता को अपने वश में कर लेता है और ले जाकर उस नदी में डुबो देता है। बेटा, तब से वह तांत्रिक हर महीने के आखिरी दिन उस नदी पर जाने वाले हर शख्स को अपने वश में करके नदी में डुबा देता है। इसलिए उस नदी के पास कोई नहीं जाता है। माँ, जब वह तांत्रिक यहाँ तक आया और पिताजी को वश में करके ले गया,
तो उसने आपको वश में क्यों नहीं किया? और वो तांत्रिक दोबारा गांव में आकर किसी को अपने वश में करके क्यों नहीं ले गया? बेटा, उस तांत्रिक को यह लगता है कि मैंने वो रहस्य वाली बात गांव में लोगों को बता दिया होगा, तभी वह महीने के आखिरी दिन नदी को छोड़कर कहीं नहीं जाता और नदी पे ही लोगों का इंतजार करता रहता है। माँ, मैं जाऊंगा वहां। मैं उस नदी को श्राप से मुक्त करूंगा। लेकिन माँ, आपको मेरा साथ देना होगा। पर बेटा, कैसे? वहां जाते ही साधु तुम्हें अपने वश में कर लेगा तो तुम वही करोगे जो वह कहेगा। इसी डर से वहां कोई नहीं जाता। माँ, मैं उस तांत्रिक के सामने जाऊंगा और उस तांत्रिक का सारा ध्यान मुझ पर होगा और आपको छिपकर उस नदी में गंगा जल डालना होगा। तभी वह नदी श्राप से मुक्त होगी। किशन की माँ घबराते हुए किशन के साथ नदी की तरफ जाती है। तांत्रिक किशन को देखकर तुरंत ही उसे अपने वश में करने लगता है। तुम अब मेरे वश में हो। अब मैं जो कहूँगा तुम वही करोगे। जाओ, इस नदी में कूद जाओ। किशन जैसे ही नदी की ओर बढ़ता है, तभी उसकी माँ चुपके से नदी में गंगा जल डाल देती है और वह नदी शुद्ध हो जाती है और किशन का वशीकरण भी टूट जाता है और वह नदी श्राप से मुक्त हो जाती है। गांव में जंगल के पास एक नदी थी। उस नदी में बहुत ही स्वच्छ पानी बहता था और उसी जंगल में एक तांत्रिक की गुफा थी, जिसमें उस तांत्रिक ने एक साधु को कैद कर रखा था। इतने सालों से मैंने तुझे कैद कर रखा है, पर तूने आज तक मुझे उस नदी के जादुई पानी का रहस्य नहीं बताया। दुष्ट तांत्रिक, तू चाहे मुझे मेरी आखिरी सांस तक क्यों न कैद करके रख ले, मैं तुझे उस नदी के जादुई पानी का रहस्य कभी नहीं बताऊंगा। साधु, मुझे नदी का रहस्य बता दे, मैं तुझे अभी छोड़ दूंगा। कभी नहीं बताऊंगा, तू चाहे कुछ भी कर ले, दुष्ट तांत्रिक। साधु तांत्रिक को नदी के जल का रहस्य नहीं बताता है। तांत्रिक साधु पर मंत्रों का जाप करता है, जिससे साधु को शारीरिक पीड़ा होती है। आ आ तभी गुफा के पास से गांव का किशन गुजरता है। अरे, ये आवाज कैसी है? लगता है ये आवाज इस गुफा से आ रही है। किशन उस गुफा में जाता है और चुपके से तांत्रिक और साधु को देखता है। उनकी सारी बातें सुन लेता है। शाम को किशन अपने घर आता है। आ गए आप? कहाँ थे? आज आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। किशन कुछ नहीं बोलता, वह चुपचाप खड़ा रहता है। क्या हुआ है आपको? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? शालिनी, मैं तुम्हें क्या बताऊं? आज मैंने कुछ ऐसा देखा और सुना, अगर तुम सुनोगी तो तुम भी हैरान रह जाओगी। ऐसा क्या देख लिया आपने? शालिनी, जब मैं जंगल के रास्ते से आ रहा था तो मैंने गुफा से किसी के चीखने की आवाजें सुनी। मैं चुपके से उस गुफा के अंदर गया। फिर जो मैंने देखा और सुना, मैं हैरान रह गया। किशन शालिनी को साधु और तांत्रिक की सारी बातें बताता है। शालिनी, वो तांत्रिक उस साधु से किसी रहस्य को जानने की बात कर रहा था। वो किस रहस्य की बात कर रहे थे? पता नहीं शालिनी, वो तो मैं भी नहीं सुन पाया। अच्छा, छोड़िए इन सब बातों को। होगा कुछ रहस्य, हमें क्या। आप इन सब चीजों में मत पड़िए। अब सो जाइए, सुबह आपको खेत पर भी जाना है। अगले दिन किशन खेत पे जाने की तैयारी करता है। शालिनी, अच्छा अब मैं चलता हूँ। ठीक है, और सुनिए, काम करके सीधे घर आ जाना। इधर उधर की बातों पर मत ध्यान लगाना। ठीक है शालिनी, तुम परेशान मत हो। किशन खेत में काम करने जाता है। तभी किशन गांव के ही बूढ़े व्यक्ति को खेत में काम करते हुए देखता है। अरे काका, क्या बात है? आज आप खेतों में काम कर रहे हैं? बनवारी कहाँ है? बेटा किशन, मेरे बेटे बनवारी की आज तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा है और खेत में फसल ना खराब हो जाए, इसलिए मैं चला आया। काका, आप अकेले पूरे खेत में काम नहीं कर पाएंगे। लाइए, मैं आपके खेत में काम कर देता हूँ। पर बेटा, फिर तुम्हारा खेत
मेरे खेत की चिंता आप मत करो काका। आपके खेत का काम करके मैं अपने खेत का भी काम कर लूँगा। किशन बेटा, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। हमेशा लोगों का भला सोचते हो। बेटा, हमेशा ऐसे ही रहना, क्योंकि किसी असहाय की मदद करना ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म होता है। इससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। काका की बात सुनकर किशन सोच में पड़ जाता है। काका सही कह रहे हैं। मुझे अपना यह धर्म निभाना चाहिए। मुझे उस साधु को भी उस तांत्रिक से बचाना होगा। बेटा, किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं काका, बस ऐसे ही। आपने ये बात सही कही। किसी असहाय की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है और मैं इसे हमेशा निभाऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़े। खेत का काम करने के बाद शाम को किशन घर के लिए लौटता है। किशन उसी गुफा के रास्ते से गुजरता है। किशन को फिर साधु के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। किशन उसी गुफा में जाता है और चुपके से देखता है। साधु, क्यों अपनी जिंदगी इस कैद खाने में रहकर नष्ट कर रहा है? मुझे जादुई पानी का रहस्य बता दे, मैं तुझे अभी छोड़ दूंगा। दुष्ट तांत्रिक, तू चाहे मेरे प्राण ही क्यों ना ले ले, मैं तुझे वो रहस्य कभी नहीं बताऊंगा। तभी तांत्रिक साधु पर मंत्रों का जाप करता है और साधु बेहोश हो जाता है। पूर्णिमा आने वाली है। इस पूर्णिमा से पहले मुझे नदी के पानी का रहस्य जानना होगा। इतना कहकर तांत्रिक गुफा से बाहर चला जाता है। तभी किशन साधु के पास आता है। साधु महाराज, साधु महाराज। तभी साधु होश में आता है। तुम कौन हो बेटा, और तुम यहाँ कैसे आए? वो तांत्रिक कहाँ गया? साधु महाराज, वो तांत्रिक अभी गुफा में नहीं है, वो जा चुका है। मैं आपको छुड़ाने आया हूँ, मेरे साथ चलिए। वो तांत्रिक यहाँ आ जाए इससे पहले यहाँ से निकल चलिए। किशन साधु को उस गुफा से निकालकर अपने घर ले आता है। साधु महाराज, पानी पी लीजिए। साधु महाराज, आप निश्चिंत होकर हमारे घर रहिए, हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। किशन बेटा, तुम दोनों बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मुझे उस तांत्रिक की कैद से आजाद कराया। साधु महाराज, वो तांत्रिक आपसे क्या रहस्य जानना चाहता है? बेटा किशन, तुम एक अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हें जादुई पानी का रहस्य बताने जा रहा हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। साधु किशन को नदी के जादुई पानी का रहस्य बता देता है। वही तांत्रिक चुपके से किशन और साधु की बातें सुन लेता है और साधु के पास आता है। तो ये रहस्य है जादुई पानी का। तुम लोगों को क्या लगता है, तुमने साधु को मेरी कैद से आजाद कराया है? नहीं, मैंने तुम्हें देख लिया था किशन, और मैंने जानबूझकर तुम्हें साधु को यहाँ लाने दिया ताकि मैं वो रहस्य जान सकूं। धन्यवाद साधु, तुमने रहस्य से पर्दा उठा दिया। अब मैं बनूंगा दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति। इतना कहकर तांत्रिक चला जाता है। अब क्या होगा साधु महाराज? तांत्रिक ने तो उस रहस्य को जान लिया। किशन, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ दिन बाद पूर्णिमा की रात आती है। आसमान में पूरा चांद निकलता है। तभी तांत्रिक उस नदी के पास जाता है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं ये रहस्य जान चुका हूँ। आज पूर्णिमा है और इस रात चांद से एक रोशनी निकलकर इस नदी पर पड़ेगी और ये पानी जादुई हो जाएगा, जिसे पीकर मैं जो कुछ भी मांगूंगा मुझे मिल जाएगा। तभी चंद्रमा से एक रोशनी निकलती है और उस नदी के पानी पर पड़ती है और नदी का पानी रात भर के लिए जादुई हो जाता है। हाँ, रोशनी पड़ गई, पानी जादुई हो गया। अब मैं इसे पीकर खूब सारा धन, सोना, चांदी मांगूंगा और मैं इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन जाऊंगा। तांत्रिक नदी से पानी लेकर पीता है। मुझे खूब सारा सोना, चांदी, हीरा चाहिए। मैं खूब सारा खजाना चाहता हूँ। तांत्रिक के इतना कहते ही खूब सारा खजाना आ जाता है। तभी साधु और किशन भी वहां आ जाते हैं। देखा साधु, आज मैं इस दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बन गया। किशन, सूर्य उगने से पहले इस जादुई पानी में स्नान कर लो, इससे तुम्हारे पास जादुई शक्तियां आ जाएंगी। हाँ साधु महाराज, मैं अभी इस पानी में जाता हूँ। क्या
इस पानी में स्नान करने से मैं शक्तिशाली हो जाऊंगा। तांत्रिक किशन से पहले उस नदी में उतर जाता है। साधु, जादुई शक्तियां भी मैं ही हासिल करूंगा। मूर्ख तांत्रिक, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने किशन से जानबूझकर नदी में जाने को कहा ताकि तू मेरी बात सुन ले। इस नदी के पानी में यदि कोई आज रात स्नान करेगा तो ये नदी जागृत हो जाएगी और क्रोधित हो जाएगी, इसलिए हमने ये बात जानबूझकर कही। तभी नदी जागृत हो जाती है। ये कौन दुष्ट नदी में उतर आया है? दुष्ट प्राणी, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। तू इस नदी में डूब जाएगा। नदी के इतना कहते ही तांत्रिक उस नदी में डूब जाता है।